अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाजरीन, सलाला वेलफेयर सोसाइटी की खिदमात का तारुफ कराना कोई नई बात नहीं है, बल्कि सलाला वेलफेयर सोसाइटी अपने किए जाने वाले खिदमात और बच्चों के तालीमी मैदान के लिए किए जाने वाली जो बेहतरीन खिदमात है उसकी वजह से शहर हैदराबाद के अंदर एक मशहूर मारूफ नाम बना चुका है। सलाला वेलफेयर सोसाइटी की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि अवामी खिदमात को सामने दरपेश रखना, और दूसरे मसला कि बच्चों की तालीम और उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सलाला वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हरदम कोशिशें जारी रहती हैं और ये कोशिशें कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। सलाला वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए पहला बड़ा कदम उठाते हुए बारकस के बीचों बीच में एक बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया, जहां पर आज भी बच्चे कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी वहां से हासिल कर रहे हैं। और इसी कामयाबी के साथ चलते हुए सलाला वेलफेयर सोसाइटी ने अब दूसरी जानिब एक और कामयाबी के कदम के मंजिल का आगाज किया है। इसी तरह मैं बात करूं तो सलाला वेलफेयर सोसाइटी का दूसरा ब्रांच लड़कियों की तालीम और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे मेयारी ट्रेनिंग्स का भी आगाज किया गया है, और यानी दूसरे ब्रांच का भी आगाज हो गया है। सलाला वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान की जानिब से हरदम ये कोशिश रहती है कि तलबा और तालिबात किसी भी तरीके से अपने तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल में अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। इसी के चलते सलाला वेलफेयर सोसाइटी के दूसरा ब्रांच लड़कियों की तालीम के लिए आगाज कर दिया गया है। इसकी इफ्तिताही तकरीब बरोज इतवार 14 दिसंबर को मुनक़िद हुई है, जिसमें बारकस के मशहूर मारूफ शख्सियात और कबाइल के मोअज़्ज़िज़ इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने हाथों से इस ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तमाम सलाला वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तमाम मेहमानों ने सलाला वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किए जाने वाले खिदमात और उनकी तालीमी मेयार को देखते हुए उन तमाम की कोशिशों को सराहा है। आइए जानते हैं इस मौके पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। सलाला वेलफेयर सोसाइटी जो इदारे एक्चुअल इदारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने यहाँ पे बस्ती में बहुत हर तरीके का काम होता है अपने पे। ये अब हम ये बेड़ा उठाएं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, तो ज़रा लोगों की तवज्जो थोड़ा कम होती है एजुकेशन पे। यही वजह हम बैकवर्ड है, ज़रा पीछे है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा तवज्जो दें इसी तरीके के, और हमारे को यहाँ के अगर कम से कम जगह फराहम करे, कुछ सहूलतें दिए, या फिर हमारे असातिज़ा की जो टीचर्स है, जो फैकल्टीज है, उनकी स्पॉन्सरशिप ले लिया करे तो हमारे लिए आसान होती है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और दूसरी बात, बच्चे तो खैर कैसा भी हम यहाँ भी पढ़ाते, बाहर जाके भी पढ़ लेते, लेकिन हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो घरों में बैठी हुई है, जो कोई इंटर करके, कोई डिग्री करके, कोई 10th पास करके, तो उनके लिए भी जो है ना एक सहूलत हो जाती है कि भाई खरीब बस्ती में जो है ना अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूट रहे तो वो भी जो है ना तालीम हासिल करते हैं। फिर लड़की का तालीम हासिल करना मालूम है आपको, जनरेशन का तालीम हासिल करना है। जब वो शादी करके जाएगी, उनके बच्चे होंगे, तो उनको भी उन्हें अपनी यानी कि अखलाक से, अपनी पढ़ाई से जो है ना पालेगी पोसेगी, तो जाहिर सी बात है उनमें भी अखलाक पैदा होंगे, उनकी तालीम हासिल करने की जो है ना जुस्तजू होगी, एक तरक्की होगी एक जनरेशन में। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे तवज्जो देते हुए थोड़ी सी यानी कि सलाला वेलफेयर सोसाइटी की हिम्मत करिए हर तरीके से, इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी। और जज़ाकल्लाह खैर। फिर एक बार जो हमारा इंस्टीट्यूट बारकस में चल रहा है, वहाँ पर माशाल्लाह 8 से 900 बच्चे सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं और 25 से 26 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे कंप्लीट हिफ्ज़ कर चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उनको शहादत से नवाजा जाएगा। एक बच्चे जो है ना कंप्लीट हिफ्ज़ करके जामिया निज़ामिया से एग्ज़ाम देके पास होकर शहादा हासिल किया है सलाला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले भी एक तकरीब रखी जाएगी, इंशाल्लाह उसमें पूरा तमाम डिक्लेयर किया जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, तकरीबन 80 बच्चे अरबी मदरसे में पढ़ रहे हैं अपने पास। हाँ, तकरीबन 80 बच्चे जो है ना अरबी हासिल कर रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े तमाम बच्चे हैं जो कुरानी और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। रोज़मर्रा की दुआएं वगैरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो तो हर जगह पे होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी पढ़ाई जारी है। और फिर एक बार मैं दोबारा इल्तिजा भी करना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मंसूर ताज साहब का, और अभी एक साहब मौजूद नहीं, जनाब अब्दुल्ला बादशाह साहब का, और तमाम जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का, कि वे इस तकरीब में शिरकत करके हमारे यहाँ की हिम्मत अफजाई किए हैं।
اور تمام اہل خیر حضرات کا جو سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کو جان سے، مال سے، وقت سے، ہر طریقے سے جو مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محرومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور تمام سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے، تمام ممبران کو، جس کسی کی بھی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کرے کہ ان کی بھی طبیعت جو ہے نا صحت و عافیت سے کے ساتھ عمر دراز ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ماشاءاللہ آج جو ہے نا یہ جو پروگرام کے تحت مجھے بلایا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ بہت مجھے دلی خوشی ہوئی کہ یہاں کی جو ہے نا عورتوں کے لیے اور جو ہے نا مستورات کے لیے تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے. کوئی بھی چیز کو فتح کرنا ہے تو ماؤں کی تربیت پہ منحصر رہتا ہے. ایک زمانے میں برطانیہ کی اتنی بڑی طاقت تھی جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پہ نیپولین جب برطانیہ کو فتح کیا تو بولا ان ماؤں کو لے کے آؤ جن کے بچے باصلاحیت ہے. پھر وہ ان سے پورے برطانیہ کو فتح کیا نیپولین. ایک نیپولین واحد شخص تھا اس زمانے میں، برطانیہ جیسی بڑی طاقت کو فتح کیا. تو آج ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ماؤں کا سدھرنا ضروری ہے، اور ماؤں کو با اخلاق اور با ادب اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اور میں جو ہے نا قوم کی ماؤں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ باوضو رہ کر اور ہمیشہ اچھی تعلیم دے، اور اپنی بچوں کے سامنے اپنے ہی لوگوں کو برا بھلا مت کہے. اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے نا ہمیشہ بچوں کے ساتھ اچھی بات کرے، اور کبھی کچھ کہنا ہے تو بازو گھٹ کے بچوں کے سامنے بڑزبانی یا اپنے شوہر کی برائی کرنے سے بچے جو نافرمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس سے احتیاط کیجئے، اور میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر ہماری یہاں کی عورتیں جو ہے نا سدھر جائیں گی اور باصلاحیت ہو جائیں گی تو ہمیں کوئی ضرورت کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بچے کو بھائی تو خود بخود اولاد جو ہے نا باصلاحیت پیدا ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا، يا مرحبا، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. الله يحفظكم كلكم، الله يهديهم. هذا مال منطقة مال باركس وسلالة، ما شاء الله هذا سلالة ويلفير سوسايتي وباركس بيت المال وباركس تنظيم سبيل الخير، ما شاء الله مال كبائر نفرات، ما شاء الله. الله يحفظكم، الله يعطيك الأجر العظيم إن الله إن شاء الله. هذا تعليم لازم أحسن شيء. هذا تعليم في الدين والدنيا لازم، هذا أهم شيء. كل ناس يعني ما شاء الله يسوون مساعات، كل هذا إدارة خيرية، كل ناس من المنطقة مال باركس ويسوون مساعات، ما شاء الله. الله يديك الخير، الله يعطيك الأجر العظيم إن الله إن شاء الله. يا الله يا حياك الله، مع السلامة. السلام عليكم.